हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की कटिंग है ये, जिसमें एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। 51 से लेकर के 100 नंबर तक के प्रश्न हूबहू लिए गए हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी का मतलब यही है, यदि आप किसी का क्वेश्चन पेपर हूबहू कॉपी करते हो तो एक तरह का फेल ही तो हुआ ना। आपका जो सिस्टम है वो फेल है, आपके पास एक्सपर्ट नहीं है। चलिए और आगे देख लेते हैं। बीयू ने कॉपी किया जीवाजी यूनिवर्सिटी का पीएचडी पेपर। अब पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए पेपर बनाने के लिए एक्सपर्ट नहीं मिल पा रहे हैं, तो भैया फिर लेट करा देते ना पेपर। 1 मंथ में कराने थे इन्हें, लेकिन तो भी अब इन एक्सपर्ट नहीं मिले तो हूबहू कॉपी कर लिया इन लोगों ने। ठीक है, 2-3 साल पहले वाले कॉपी कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं थी, इन्होंने पिछले ईयर की कॉपी कर ली है। चलिए और देख लेते हैं क्या है न्यूज़ में लिखा हुआ। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई पीएचडी परीक्षा 2022 में एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। बीयू ने जीवाजी यूनिवर्सिटी के 1 साल पुराने फिजिक्स के पीएचडी पेपर को हूबहू कॉपी किया है। मतलब कहीं ना कहीं, जैसे मान लो आपके पास 100 क्वेश्चन थे, तो 51 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन जीवाजी विश्वविद्यालय के ओल्ड पेपर को हूबहू कॉपी कर लिए, वो भी पिछले ईयर का। ठीक है, 1-2-3 साल पहले तो चलता। और आगे देख लेते हैं, वो है ना, फिजिक्स में तो ऐसी बात कही है, सभी में 51 से लेकर 100 में नंबर तक के प्रश्न मेल खा रहे हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी, बायोटेक, जूलॉजी में भी यही हुआ है ना, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। किसी में 19 प्रश्न तो किसी में 10 प्रश्न तक एक समान है। जो प्रश्न किसी भी यूनिवर्सिटी के पेपर से नहीं मेल खाते, ठीक है, तो वे आउट ऑफ सिलेबस हैं। छात्रों ने इस मामले में बीयू में शिकायत की तो उसे सुनवाई नहीं हुई। अब आप लोगों का मामला जो था आंसर की और ऑब्जेक्शन के लिए, उसके लिए तो कोई अभी तक न्यूज़पेपर में न्यूज़ नहीं आई है। मुझे लगता है कल कोई ना कोई आपको एक एक्शन सामने आ सकता है कि बीयू क्या एक्शन लेती है, मतलब आंसर की जारी करती कि नहीं करती। और तो मैं तो ये कहूँगी, आप लोगों ने बहुत अच्छा करा, एप्लीकेशन सबमिट करा और है ना, रजिस्ट्रार से बात करी, वीसी से बात करी, ये बहुत अच्छा है। अच्छा किया। 181 पे सीएम हेल्पलाइन पे भी कॉल किया होगा। तो मतलब कहीं ना कहीं आपका एक, बोलते हैं ना, एक आपका किया गया कार्य एक सराहनीय भी है और साथ ही साथ में आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है। देखते हैं क्या होता है ना। और देखते हैं, ऐसे पेपर होता है तैयार पीएचडी के लिए हर विभाग के चेयरमैन और डीन सब्जेक्ट एक्सपर्ट का एक पैनल बनाकर वीसी के पास भेजते हैं। वीसी और रजिस्ट्रार की सहमति के बाद गोपनीय शाखा द्वारा अलग अलग शिक्षकों को पीएचडी के पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी दी जाती है। और हाँ, मैंने एक बार कहा था आप लोगों से कि आप लोग यदि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी नहीं सुनती है कोई भी बात, तो आप जो है हायर एजुकेशन को कंप्लेन कर सकते हैं। यदि वो नहीं सुनते हैं तो आप जो है एजुकेशन मिनिस्टर, हायर एजुकेशन मिनिस्टर को कंप्लेन कर सकते हैं। यदि वो नहीं सुनते हैं तो राज्यपाल से कंप्लेन कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, बस यही है कि आप में यूनिटी नहीं है। मैंने देखा यूनिटी तो है ही नहीं आप में, एक एक करके जा रहे हैं रजिस्ट्रार से। इट्स अ गुड कि आप कोई ना कोई अपने 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 एफर्ट्स लगा रहे हो, कि आप लोग एक साथ नहीं हो सकते, तो एक एक बंदा तो जाएगा ही जाएगा कंप्लेन करने अपने लिए, अपने हक के लिए। तो मैं तो ये कहूँगी सभी लोग यूनिटी बना के रखें। यूनिटी जितनी अच्छी स्ट्रांग होगी उतना जल्दी प्रशासन काम करेगा। अदरवाइज आप लोग जो है ना, जैसे सोचोगे ना, एक दिन कोई गया फिर दूसरे दिन अपने अपने हक के लिए सब लड़ रहे हैं, लेकिन जब यूनिटी हो जाएगी ना तो एक प्रेशर में आ जाएगा ना प्रशासन, व्यू का प्रशासन एक प्रेशर में आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को करना नहीं है। आप जो भी सारा जी हैं और क्या नाम उनका, जारा जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अकेले ही गई थी उन्होंने अपना एप्लीकेशन भेजने, तो मुझे बहुत खुशी मिली। आप लोगों ने अपने अपने एफर्ट्स लगाए, तो दैट्स अ गुड। मंडे तक कोई ना कोई न्यूज़ आ सकती है। और देखते ही क्या लिखा हुआ है। हम वेरीफाई करवाएंगे, ऐसा है। शैलन सिंह अपर बुक सचिव। हाँ, आप इन्हीं से मिलिए, आप इन्हीं से 4-5 लोगों मिल जाइए। 4-5 लोग, एक एप्लीकेशन लिखिए जिसमें अपना सारे लोग, सभी लोग सिग्नेचर कीजिए और
शायद ये सतपुड़ा या बल्लभ भवन, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद मुझे लगता है बल्लभ भवन में आए, नहीं सतपुड़ा भवन में आप जाएंगे और वहाँ पे शिकायत करेंगे। और फिर उसके बाद मतलब एप्लीकेशन दे देना। सभी के पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, क्योंकि वो किसी को भी एंट्री तब देते हैं जब आपके पास कोई ना कोई वोटर मतलब आईडी कार्ड होता है तब, है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलता है, मतलब एंट्री मिलती है, ठीक है ना। मामला का गंभीर है, इसकी पूरी जांच करवाएंगे, वेरिफिकेशन भी करवाएंगे, इसके बाद कार्रवाई भी की जाएगी। इतनी तो बात की गई है। आप लोगों के आंसर की ऑब्जेक्शन के लिए कोई न्यूज़ नहीं आई है अभी तक, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जैसे ये मामला रफा दफा होता है एंट्रेंस और रिजल्ट और आंसर के ऑब्जेक्शन, तो आपका एक मंथ्स के अंदर अंदर आपकी गाइड लिस्ट जारी हो जाएगी और साथ ही साथ में आपके आरएसी की डेट भी आ जाएगी, है ना। तो आप लोग चिंता ना करें, जब तक मैं हूँ तब तक आपको इन्फॉर्मेशन सही तरीके से पहुँचती रहेगी। यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है और आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे बता देना, तो मैं बीयू की साइट्स में देख लूँगी और आप लोग को समझा दूँगी। आप कहीं भी कोई भी डाउट हो, है ना, किसी से भी रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर संभव प्रयास करूँगी कि आपकी हेल्प हो सके। थैंक यू।